दोस्तों, क्या आप कम पढ़ाई करके भी चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएं? क्या आप कोई ऐसी टेक्निक ढूंढ रहे हैं जिसे फॉलो करके आप एग्जाम में टॉप कर पाएं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने पूरे 10 दिन रिसर्च किया है और 10 दिन के रिसर्च के बाद मैंने 10 ऐसी टेक्निक्स को फाइंड आउट किया है जिन्हें अगर आप जान जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एग्जाम में पहले से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और अगर आपने इस वीडियो के 10 पॉइंट्स को पूरे ध्यान से समझ लिया तो आपको एग्जाम में टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन शर्त यह है कि आपको इस वीडियो के हर एक पॉइंट्स को बारीकी से समझना होगा। अगर आप तैयार हैं सारे पॉइंट्स को समझने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ फ्लैश कार्ड्स। दोस्तों, फ्लैश कार्ड एक बेस्ट स्टडी टेक्निक है जिसका यूज किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट चीजों को, डिफिनेशंस को या सिद्धांतों को याद रखने के लिए किया जाता है। इसके लिए आप छोटे छोटे कार्ड बना लीजिए। उन कार्डों पर आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लिखिए, उन्हें बार बार पढ़ते रहिए। ये टेक्निक स्पेशली एग्जाम की तैयारी करने के लिए है, क्योंकि इन कार्ड्स को आप कहीं भी ले जा सकते हैं और जब भी समय मिले आपको आप इन्हें पढ़ सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स का डेली यूज करने से आप जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस या फार्मूला भूल जाते हैं उन्हें लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इसके अलावा भी फ्लैश कार्ड का यूज ग्रुप स्टडी में भी आप कर सकते हैं, जिससे स्टडी करना और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। इस वीडियो का सेकंड पॉइंट है यूज ऑफ फेनोमोनिक डिवाइस। दोस्तों, फेनोमोनिक डिवाइस एक ऐसी स्टडी टेक्निक है जो किसी कठिन या जटिल जानकारी को सरल पैराग्राफ, गानों या शॉर्टकट में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैथ्स का कोई हार्ड फार्मूला आपको याद करना है तो आप इसे किसी आसान और मजेदार वाक्य में बदल लीजिए। अगर आपको हिस्ट्री की कोई डेट याद नहीं हो रही है और उसे याद करना चाहते हैं तो आप उस डेट को किसी गाने की धुन पर रख लीजिए। ये टेक्निक उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है जिन्हें डेफिनेशंस, डेट या शब्दावली याद करने में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, फेनोमोनिक डिवाइस का यूज करने से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रख सकते हैं और यह क्रिटिकल चीजों को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। इस वीडियो का थर्ड पॉइंट है माइंड मैपिंग। दोस्तों, माइंड मैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जो किसी सब्जेक्ट या प्रॉब्लम को समझने और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए किया जाता है। आपने किसी मूवी में देखा होगा कि किसी केस की स्टडी करने के लिए उसमें माइंड मैपिंग का यूज किया जाता है। इस टेक्निक में एक मिडल थॉट से रिलेटेड सभी मेन बिंदुओं को एक आरेख या चित्र के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। माइंड मैपिंग का यूज करते समय आप किसी भी सब्जेक्ट के मेन थॉट को बीच में रखिए और उससे संबंधित सभी इंफॉर्मेशन को शाखाओं के रूप में जोड़ते जाइए। इससे आपके सब्जेक्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होगी और इन्फॉर्मेशन को एक दृष्टिगत रूप से समझना आसान होगा। ये टेक्निक उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो विजुअल तरीके से अच्छे से सीखते हैं और हार्ड टॉपिक को याद करने में प्रॉब्लम का सामना करते हैं। दोस्तों, माइंड मैपिंग का यूज केवल स्टडी के लिए नहीं बल्कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन और विचारों की योजना बनाने में किया जा सकता है। इस वीडियो का फोर्थ पॉइंट है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी विधि है जो आपको स्टडी के दौरान कंसंट्रेशन करने और मेंटल थॉट से बचाने में मदद करती है। इस टेक्निक में आपको स्टडी के समय छोटे छोटे सत्रों को बांटना होगा। आप 25 मिनट खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, इसके बाद 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस प्रक्रिया को 4 बार दोहराने के बाद आप एक लंबा ब्रेक लेते हैं। दोस्तों, पोमोडोरो टेक्निक सिर्फ आपके ध्यान को ही केंद्रित नहीं करती बल्कि ये थकान को भी कम करती है। इसके अलावा यह विधि आपकी टाइम मैनेजमेंट को भी सुधारती है। ये टेक्निक उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर है जिन्हें लंबी अवधि तक ध्यान केंद्रित करने में प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं इस वीडियो के फिफ्थ पॉइंट पर, स्पेस्ड रिपीटेशन। दोस्तों, स्पेस्ड रिपीटेशन एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध टेक्निक है जो किसी भी सब्जेक्ट को लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। इस टेक्निक का आधार ये है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को बार बार दोहराने के बजाय उसे नियमित अंतराल पर दोहराया जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने आज कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसे 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद दोहराएं। इस प्रक्रिया के करने से इंफॉर्मेशन आपके माइंड में काफी लंबे समय तक रहेगी। स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक का यूज करने के लिए आप फ्लैश कार्ड, नोट्स या डिजिटल एप्लीकेशन का भी सहारा ले सकते हैं। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको समय समय पर अपनी समझ को मापने का मौका मिल जाता है और ये क्लियर हो जाता है कि आपने जो सीखा है वो आपके माइंड में लंबे समय तक स्टोर्ड है या नहीं। पॉइंट नंबर 6, विजुअल लर्निंग यानी सचित्र अध्ययन। दोस्तों, विजुअल लर्निंग एक पावरफुल टेक्निक है जो इन्फॉर्मेशन को इमेज, ग्राफ या आरेख के माध्यम से समझने में मदद करती है। ये टेक्निक खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो विजुअल तरीके से बेहतर समझते हैं। जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को इमेज के फॉर्मेट में देखते हैं तो आपका माइंड और भी बेहतर तरीके से इन्फॉर्मेशन को समझ पाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी साइंस के सिद्धांत को समझ रहे हैं तो आप इसे एक चार्ट या आरेख के माध्यम से समझिए। इसी तरह मैथ के समीकरणों या भौगोलिक मानचित्रों को चित्रात्मक रूप में देखने से
और भी बेहतर ढंग से समझ में आता है। विजुअल लर्निंग आपको हार्ड चीजों को बहुत ही आसानी से समझा सकता है और जब आप किसी भी चीज को इमेज के साथ माइंड में सेट करके पढ़ेंगे तो लंबे समय तक इसके भूलने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, किसी भी सब्जेक्ट को गहराई से समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपने जो पढ़ा है उसे दूसरे को समझाएं। जब आप किसी और को समझाने का प्रयास करते हैं तो आप अपनी नॉलेज को व्यवस्थित ढंग से और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपकी समझ और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। यह टेक्निक सिर्फ आपकी याददाश्त को ही नहीं सुधारती, बल्कि आपको ये भी समझाने में मदद करती है कि आप वास्तव में कितनी जानकारी को समझ पाए हैं और कहाँ आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसे किसी दोस्त या परिवार के मेंबर्स को समझाने की कोशिश करें। इससे आपकी समझ और भी गहरी हो जाएगी और आप यह भी समझ पाएंगे कि आपको कहाँ सुधार करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 8, स्टडी इन डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। दोस्तों, पढ़ाई करते टाइम एकाग्रता बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको शोर शराबे से दूर एक शांत और अकेले वातावरण में पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करते समय ये ध्यान रखें कि आपके पास कोई ऐसी चीज ना हो जिससे आपका ध्यान भटक जाए। अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तब तो मोबाइल अपने पास रखिए, वरना फोन को ऑफ करके कहीं दूर रख दीजिए। एक शांत एनवायरनमेंट में पढ़ाई करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ज्यादा समय तक एकाग्रता से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छी स्टडी व्यवस्था भी बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें आपकी सभी जरूरी सामान आपके पास अवेलेबल रहें, ताकि पढ़ाई करते समय आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई पर रहे, न कि किसी जरूरी चीजों पर। पॉइंट नंबर 9, क्विजेज एंड सेल्फ टेस्ट। दोस्तों, अपने आप की जांच करने के लिए डेली क्विज और टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। ये आपको आपकी तैयारियों को मापने और उस क्षेत्र की पहचान करने में मदद करता है जहां आपको और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप ऑनलाइन क्विज का यूज कर सकते हैं या फिर खुद ही प्रश्न बनाकर उसका आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। ये टेक्निक आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी, क्योंकि आप ये समझने लगेंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। इसके अलावा क्विज और टेस्ट लेने से एग्जाम का भी प्रैक्टिस हो जाता है, जिससे एग्जाम के समय आपको स्ट्रेस कम होगा। पॉइंट नंबर 10, ऑडियो लर्निंग। दोस्तों, ऑडियो लर्निंग एक बहुत ही कारगर तरीका है स्टडी करने का, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें सुनकर पढ़ना या सीखना अच्छा लगता है। आप किताबें पढ़ने के साथ साथ ऑडियो बुक, पॉडकास्ट या व्याख्यानों का भी यूज करें। ये टेक्निक खास तौर पर तब के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है जब आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो या ऐसी कंडीशन में जहां पढ़ना संभव ना हो। ऑडियो स्टडी आपको नए सब्जेक्ट को सुनने और उन्हें समझने में मदद करता है, जिससे आपका समय बेहतर यूज हो पाता है। इसके अलावा आप इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और इन्हें बार बार सुन सकते हैं, जिससे आपकी याददाश्त में भी सुधार होगा। तो दोस्तों, ये थी 10 स्टडी टेक्निक्स जिनका यूज करके आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।